दोस्तों ये जो रिजल्ट देख रहे हो बंदे को बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिले। मतलब भाई इतने ढेर सारे पतले बाल आए हुए हैं और बियर्ड की शेप आपको जो है कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इन्होंने अपने बालों को जो है कि सेट वगैरह करा लिए हैं एल डिज़ाइन में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बहुत ढेर सारे बाल हैं, बट हाँ पतले बाल हैं, मोटे यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके देखो दोस्त, किसी किसी का ना बियर्ड में इतनी ज़्यादा डेंसिटी हो जाते हैं, उनके जो है कि डेट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, दिन जो है कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, किसी के 4 महीने 5 महीने और इनके कितने दिन है। इस कंडीशन में ना कुछ लोगों के जो डेंसिटी होते हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं, लेकिन भाई बालों का मोटा होना जो है कि कंफर्म नहीं होता है। समझ रहे हो ना, मतलब ये भाई कि भाई इनमें जो है कि आपको बाल बहुत कम ही मोटे देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ घनेपन में कोई शिकायत आपको देखने को नहीं मिलती है। और जिनके कम दिनों में ही मोटे होने लग जाते हैं ना, उनके बियर्ड में थोड़े से डेंसिटी की कमी होती है किसी किसी में, बट ऐसा सबके साथ नहीं होता है। ओके चलिए थोड़ा मैं नेक्स्ट इमेज दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो भाई ने प्राइवेसी के लिए इमोजी लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर देख लो भाई मुस्टेच की लाइनिंग जो है ना कितनी ज़बरदस्त टर्मिनल हुए हैं, मतलब भाई बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर जो है कि इनके थोड़े से बियर्ड मेरे को लाइट दिखाई दिया है। एक तस्वीर और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर देख लो भाई, मतलब ज़बरदस्त रिजल्ट आए हुए हैं। ओके मुस्टेच की जो लाइनिंग है ना बिल्कुल बियर्ड के बाल टर्मिनल है, जो चीन पर है ना ये भी टर्मिनल है, बट गालों के दोनों साइड में नहीं थे। मैं आपको पहले का भी रिजल्ट दिखाऊंगा। ओके तो थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके तो भाई देख लो ज़बरदस्त रिजल्ट है। और यार देखो बंदे की स्किन मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक इन्होंने अपनी स्किन को शायद बिल्कुल साफ सुथरा करने की कोशिश की है। और ये शायद एवियन 400 भी यूज़ कर रहे हैं। ड्राइनेस वगैरह कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, रेडनेस कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी इनको इतने बेस्ट रिजल्ट मिले हैं। लेकिन भाई बियर्ड में बस एक ही कमी है, मतलब ये जो रिजल्ट है ना लगभग 4 महीने की रिजल्ट है। 4 महीने के हिसाब से मेरे भाई थोड़े से और इनके बियर्ड के बाल मोटे होने चाहिए थे। और जिस दिन हाँ ये बाल मोटे होंगे ना, सच में स्किन बहुत जल्द जो है ना गायब हो जाएंगी, दिखाई नहीं देंगे। ओके लेकिन हाँ बियर्ड में कोई कमी नहीं है, बस एक ही कमी है, बियर्ड के बाल मोटे नहीं हुए हैं 4 महीने के हिसाब से। ठीक है चलिए अब यहाँ पर देख लो, ये थोड़े स्टार्टिंग के रिजल्ट हैं, लगभग ये 2 महीने के या तो 2.5 महीने के रिजल्ट है। यहाँ पर देख लो भाई कितनी मतलब पतले पतले बाल हैं, और जैसे ये बाल मोटे हुए ना तो भाई यहाँ पर ऑटोमेटिक डेंसिटी आने लगी है। ठीक है यहाँ पर देख लो, ठीक तो यहाँ पर ये पहले के रिजल्ट हैं, तो यहाँ पर उतने अच्छे से अभी बियर्ड के बाल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हाँ भाई ने यहाँ पर भी जो है कि बियर्ड को सेट वगैरह कराए हैं। थोड़ा मैं जूम करता हूँ और मुस्टेच के आसपास देख लो, मतलब यहाँ के मुस्टेच वाली जो लाइनिंग है, यहाँ के बाल थोड़े पतले हैं, लेकिन भाई यहाँ पर देख लो मोटे आपको दिखाई देने लगे हैं। ओके देखो अगर आपके ऑलरेडी कुछ नेचुरल बाल होते हैं ना, जैसे आप जर्नी स्टार्ट करते हो ना, जो नेचुरल बाल होते हैं बहुत तेज़ी से मोटा होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने कई लोगों को जो है कि चेकआउट किया है। ओके चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाते हैं। अब यहाँ पर देख लो भाई, इस साइड में देख लो, यहाँ पर भी आपको जो है कि बिल्कुल साफ सुथरा बियर्ड के बाल दिखाई दे रहे हैं। मुस्टैच जो है ना भाई मतलब टर्मिनल है ऑलरेडी थे। और लिप्स के नीचे देख लो, यहाँ पर भी इन्हें जो है कि भाई मिनॉक्सिडिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, डर्मारोलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ देखो दोस्त, जहाँ पर तुम्हें बियर्ड की दिक्कत नहीं है ना, वहाँ पर आप लोग टाइम वेस्ट मत करो, मिनॉक्सिडिल वगैरह मत यूज करो। जहाँ पर आपको बियर्ड की नीड है, नए बालों की ज़रूरत है ना, वहाँ पर आप टाइम जो है कि वेस्ट करोगे सही रहेंगे, वहाँ पर मिनॉक्सिडिल यूज करोगे सही रहेंगे। ठीक है कुछ लोग होते हैं ना, मतलब जहाँ पर सही बाल होते हैं, जहाँ पर अच्छे रिजल्ट आए हुए रहते हैं, वहाँ पर भी यूज करते हैं। तो भाई देखो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जिनको मिनॉक्सिडिल वगैरह जो है कि मंगाने में दिक्कतें होती है। साफ साफ मैं कह रहा हूँ बजट की दिक्कतें होती है, तो भाई आप लोग थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश करो। ओके चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। अब गर्दन के नीचे देख लो भाई, ये सब स्टार्टिंग के रिजल्ट हैं, बहुत ढेर सारे पतले पतले बाल आपको जो है कि दिखाई दे रहे हैं। और हाँ चीन पर जो है ना बहुत कम ही मोटे बाल आपको दिखाई देंगे, बाकी सभी के सभी पतले बाल हैं। ओके चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर तो और क्लीन दिखाई दे रहा है आपको, मतलब स्किन जो है ना बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। मैं क्या बोला हूँ, अंडर लिप्स है, ओठ के नीचे देख लो, बहुत से लोगों की शिकायत है और ऐसा होता भी है, कुछ लोगों के सारे बियर्ड आ जाते हैं, लेकिन मेरे भाई लिप्स के नीचे जो है कि थोड़े प्रॉब्लम रह जाते हैं। और यहाँ पर जब बियर्ड आ जाते हैं, जब आप सेट वगैरह करा लेते हो ना, सच में लुक जो है बहुत अच्छा लगता है। ओके चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाते हैं। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो भाई देख लो, ये मिनॉक्सिडिल है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। भाई ने क्या मेंशन किया है, भाई ये वाला बहुत पूरा वाइट है और जल्दी सूखता भी नहीं है, चिपकू सा है। मतलब मैं तुम्हें बता दूं, देखो दोस्त कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैंने मिनॉक्सिडिल मंगाया है, पिछला वाला जो था ना मेरा थोड़ा येलो था, लेकिन ये वाला जो मंगाया हूँ बिल्कुल पानी की तरह है। देखो दोस्त मिनॉक्सिडिल जब नया होता है ना, नया नया पैक आता है, तो भाई बिल्कुल वाइट पानी की तरह रहता है। जैसे जैसे वो पुराने होते हैं ना, धीरे धीरे उनका कलर पीला होने लग जाता है। और पीला होना भाई ये गुड साइन है। मतलब देखो यार, कुछ लोग समझते हैं भाई मिनॉक्सिडिल कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया, नहीं मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी दुनिया का मिनॉक्सिडिल 5% उठा लो, बट नया होना चाहिए। आप यूज मत करो, बस आप ट्राई करो 1-2 महीने तक वैसे रखे रहो, देखना धीरे धीरे पीला उनमें आने लग जाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये सब स्टार्टिंग है, देख रहे हो ना मेरे भाई, मतलब कितने फॉलिकल्स आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे मासूम बाल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक इमेज और दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लो। ओके अब यहाँ पर देख लो भाई, इनके स्किन मेरे को थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल जो है कि भाई किसी को ड्राइनेस दे देता है, किसी को इचीनेस दे देता है, किसी के स्किन का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। शायद ये लास्ट इमेज था, तो चलिए भाई मैं आपको थोड़ा चैट वगैरह दिखा देता हूँ। और ये रहा इस बंदे की पूरी जन्म कुंडली, तो भाई देख लो, ये रहा इनका पहले और
बाद का रिजल्ट है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको चैट वगैरह दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैंने व्हाट्सअप ओपन कर लिया और यहाँ पर देख लो भाई ने क्या मेंशन किया है। ब्रो मैं मार्स का मिनॉक्सिडिल और बायोटिन डर्मारोलर यूज कर रहा हूँ 20 दिन से। बायोटिन आज डिलीवर्ड हुआ है। कुछ लोगों को जो है कि भाई प्रोडक्ट वगैरह थोड़े लेट से डिलीवर्ड होते हैं, तो थोड़ा वेट कर लो। कुछ लोगों से इंतजार नहीं किया जाता है, समझ लो ना। वेट करते करते बेचारे बोर हो जाते हैं, तो भाई थोड़ा टाइम दे दो। किसी को बहुत जल्द मिल जाते हैं, किसी को थोड़ा लेट लगते हैं। किसी किसी के भाई जो डिलीवरी होती है ना ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, तो ऐसा होता रहता है, बग वगैरह चलते रहते हैं। तो भाई इनका ये 20 दिन हो चुका है और यहाँ पर देख लो इन्होंने PDF बनाकर रिजल्ट भेजा था, बट रिजल्ट जो है भाई इन्होंने डिलीट कर दिया। मेरे में ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ, देख लो डाउनलोड फेल। तो ये सब स्टार्टिंग के रिजल्ट है। थोड़ा मैं जूम करता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखो भाई अगर आपके ओट के नीचे जो है कि फॉलिकल्स एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, किसी के रहते हैं लेकिन मोटे नहीं होते हैं, देख लो यहाँ पर इनके कुछ पतले हैं कुछ मोटे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, कुछ बाल मोटे हैं कुछ पतले हैं। तो भाई पतले बालों को मोटा करने के लिए क्या करना होगा? जाहिर सी बात है, इन्हें खुराक किसी भी हाल में देना होगा। अंडर लिप्स के नीचे हैं तो भाई डर्मारोलर वगैरह यूज़ किया करो और मिनॉक्सिडिल आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ा मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट दिखाऊँ ना तो नीचे देख लो भाई ये बेबी हेयर्स वाले हैं और यहाँ पर देख लो हेलो ब्रो रिप्लाई। और यहाँ पर इन्होंने क्या मेंशन किया है, ये रहा मार्स का मिनॉक्सिडिल। इन्होंने जो है कि मेरे को तस्वीर भेजा है। देखो ये बंदा जो है ना मार्स का फुल किट यूज़ किया है। लिंक यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे जैसे कि एवियन की, कोई कोई बोलता है भाई मेरे को एवियन नहीं मिल रहा है, कोकोनट ऑयल मैंने डाल दिया, एवियन 400 डाल दिया, फेस वॉश डाल दिया है, समझ लो ना। यहाँ पर देख लो कैसा है ब्रो रिजल्ट। मैंने पहले क्लीन सेव किया था, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आपको मैंने पहले भी रिज़ल्ट शेयर किया था। ओके, शायद देखो इनका मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था और ये दूसरा अपडेट है। ओके, यहाँ पर देख लो 2 महीने 17 दिन, ठीक है ना। 2 महीने 17 दिन के रिज़ल्ट कौन से हैं, बट इन्होंने शो नहीं कराया है। थैंक यू भाई ब्रो, आपको जो ये वीडियो की हेल्प से मुझे ये पता चला कि मिनॉक्सिडिल से बियर्ड ग्रोथ हो सकता है। तो भाई इन्होंने जर्नी स्टार्ट किया था। ठीक है ब्रो, एवियन 400 और कोकोनट ऑयल नाइट में लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल, नाइट में आप लोगों को एवियन कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ करना है। नाइट में जो है कि मिनॉक्सिडिल आपके गालों पर लगा रहना चाहिए। नाइट में मिनॉक्सिडिल यूज़ करना चाहिए। डिनर करने के बाद बायोटिन का 1 टैबलेट लेना चाहिए। दिन में 2 टैबलेट नहीं लेना है आप लोगों को। ओके, और ये देख लो भाई ये सारे के सारे रिजल्ट शायद ये 2 महीने की हैं। ठीक है, हाँ ये शायद 2 महीने के ये रिजल्ट हैं। अगर मैं नीचे दिखाऊँ ना तो यहाँ पर देख लो ब्रो विटलाइजर यूज कर सकता हूँ क्या? तो भाई देखो तुम्हारा अभी 4 महीना हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ 4 महीना कंप्लीट। और ये बंदा क्या बोला, ब्रो मैं विटलाइजर यूज कर सकता हूँ क्या? तो भाई देखो अभी कम से कम 5 to 6 या तो 3 महीने और यूज करो, ठीक है ना। हो सकता है मिनॉक्सिडिल से थोड़े से बियर्ड के बाल आपके मोटे हो जाएं, और ये भी हो सकता है थोड़े से और भी डेंसिटी आ सकते हैं। कहीं कहीं पर भाई देखो आपके नए बाल भी हो सकते हैं ग्रो हो। तो भाई इतना टाइम आप बिता लो, फिर उसके बाद विटलाइजर यूज करना कोई दिक्कत नहीं है। और इनको जो ना स्टार्टिंग से लेकर आज तक 4 महीना का दिन हो गया ना, बियर्ड फॉल का समस्या शायद देखने को नहीं मिले हैं, और इनके कानों पर भी अनवांटेड हेयर आ रहे हैं। तो भाई ये धीरे धीरे चले जाएंगे, डोंट वरी। ओके, चलिए अब यहाँ पर देख लो, मैं नीचे दिखाता हूँ। ये भाई देखो बहुत अच्छे मेरे को ये रिजल्ट लगे हैं, क्योंकि भाई इनके ढेर सारे पतले बाल हैं और एज भी काफ़ी इनका कम है। मेरे को लग रहा है 19-20 या तो 21 के आसपास इनका एज होगा। भाई देखो यार, तुम लोग जब भी अपनी बीएड की सैंपल भेजते हो ना, तो यार एज आप लोग बता दिया करो, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था। बहुत से लोग बोले थे भाई इस बंदे की एज क्या है, तो मेरे को सबका रिप्लाई देना पड़ा कि भाई देखो मैंने एज इनका बताया वीडियो में, शायद तुम्हें बीच में या तो एंड में मिल जाएगा। ओके, तो बहुत से लोगों ने बोला हाँ भाई मैंने एज इनका देखा है। पता नहीं मेरे को कितना एज था, मैंने कल एक वीडियो बनाया था उस बंदे का। इनका तो मैंने आपको बस वैसे ही बताया हूँ, इन्होंने अपनी एज मेंशन नहीं किया है, बट जो मैं एज बताया हूँ शायद उतना ही हो सकता है। ओके, क्योंकि बंदे की स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि जिनका एज ओवर होते जाता है ना, उनकी स्किन थोड़े हार्ड हो जाते हैं। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो यार लाइक कर देना, चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।